Hi friends, welcome to Computer पढ़ो। टुडे स्टार्ट विल बी फिफ्थ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर पढ़ो यानी BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का हमारा फिफ्थ पार्ट हमारा एक लास्ट पार्ट अभी होगा। यानी हमारे बेसिक कंप्यूटर जितने भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, देखे हैं, जितने वीडियो हम लोग आ चुकी है, ये जो हमारा आ रही है पाँचवें पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट आ रहा है, ये हमारा लास्ट होगा। ठीक है ना। बेसिक कंप्यूटर का हमारा लास्ट हो जो हमारा बेसिक था। बेसिक में जितने कंटेंट्स आते हैं, जहाँ तक हमने रिसर्च किया उस बेस पर हमने बेसिक कोर्स कंप्लीट कोर्स का पूरा डेटा इसमें आ गया है। ठीक है ना। पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट हो गया है। बट इससे एडवांस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में आएगी। ठीक है ना। ये वो आगे की पार्ट बनेगा, वो BCC नहीं होगा, वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का नहीं होगा, वो उसका टॉपिक एडवांस ही। ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट करते हैं। आज क्या है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या आज पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये तो कंटेंट है, कंटेंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब तो चीज़ तो हो चुकी है हमारी। अगर इसमें आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट चीज़ में कमेंट करें, अदरवाइज हम लोग तो पूरे कंप्लीट करते ही चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप्स। ठीक। ये हो गया जनरेशंस, एप्लीकेशंस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, CPU, CU, ALU, MU, मेमोरी यूनिट्स। ठीक है। आउटपुट डिवाइस, कॉन्सेप्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी चुका है। हार्डवेयर में हम लोग देख चुके हैं, सॉफ्टवेयर देख चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर देख चुके हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए आज का हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये एक बड़ा टॉपिक है, बट इसमें इसलिए डाला गया है क्योंकि अगर आप C वगैरह की तैयारी वगैरह करना है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। और अगर आप PC वगैरह करोगे इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा ये टॉपिक। ठीक है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें देखते क्या है, लिखा है ना कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर डेटा इन्फॉर्मेशन। इसमें यही पढ़ा जाएगा कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब ये पढ़ा जाएगा व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब लेट स्टार्ट करते हैं। क्या डेटा कैन बी फॉर्मली डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है। कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन विच मस्ट बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि डेटा को हम इनपुट करते हैं, देन हमारा CPU उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है। अब वो डेटा और एक इन्फॉर्मेशन, दो कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है ना। बट हम लोग तो नॉर्मली बोल देते हैं, बट यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, डेटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज हम आपको बताते हैं लाइफ एग्जाम्पल। डेटा हमारे पास अगर हमारे पास है कि जैसे हम लोग को 2+2 ऐड करना है तो हमारे पास डेटा है। क्या है, 2+2 ऐड करना तो हमारे पास क्या है, डेटा है। सपोज इस समय कोरोना केसेस की काउंटिंग होती है ना, किस प्रदेश में कितने आए, किस राज्य में कितने आए, पूरे ऑल ओवर इंडिया कितने आए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कितने आए। ठीक है ना। पूरे विश्व में कितने केसेस आए। ठीक है। अब वो जो वो एक इन्फॉर्मेशन बन के आती है हमारे पास, जो आती है वो एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई यहाँ भारत में इतने केसेस पाए गए, उत्तर प्रदेश में इतने केसेस पाए गए, दिल्ली में इतने केसेस पाए गए, महाराष्ट्र में इतने केसेस पाए गए। जो केसेस मिल रहे हैं हम लोग को, ये इन्फॉर्मेशन है। बट इन्फॉर्मेशन वो आई कैसे। ठीक है। इस पर आप लोगों ने कभी विचार किया होगा, और नहीं किया हो तो करिए। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फॉर्मेशन पीछे बहुत बड़ा काम किया गया होता है, बहुत बड़े लेवल पर उस डेटा को कलेक्ट किया गया। देन उसको कुछ जो है बड़ा डेटा को हमारे पास मैनेज हो गया, तो एक इन्फॉर्मेशन रूम में बन गया। ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं कैसे प्रदेश की होगी, कैसे जो गवर्नमेंट हमारी की होगी पूरे ऑल ओवर। जैसे प्रदेश सपोज हम दिल्ली में ले रहे हैं, पूरे ऑल ओवर दिल्ली में देखेगा कितना टीका कितना जाँच हुई, उसका डेटा कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद हमारी जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वो हमें रिलीज़ करते हैं एक इन्फॉर्मेशन को, ये आज दिल्ली में इतने केसेस पाए गए। बट वो जो हमें रिलीज़ कर रहे हैं वो किससे इन्फॉर्मेशन पाए, वो डेटा कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे डेटा किए गए हैं हर जगह, हर हॉस्पिटल से, हर पूरे और दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल से वहाँ पर डेटा कलेक्ट किया गया। तो भाई तुम अपना डेटा बताओ कि ना केसेस तुम्हारे हॉस्पिटल में, तुम्हारे केसेस कितने आए, तुम्हारे में आए। वैसे ही इसमें बहुत सारे डेटा आ गए तो हमारे पास क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। वही चीज़ें बोल रहा है पर डेटा कैन फॉर्मली डिफाइन रिप्रेजेंटेशन टू फैक्ट। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी सुटेबल कम्युनिकेट इंटरप्रेशन प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना। अब देखते हैं द डेटा इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ करेक्ट। अब डेटा किस टाइप हो सकता है, ये भी तो पता होना चाहिए डेटा हमारे किस टाइप हो सकते हैं।
अब इसमें ये बता रहा है कि डेटा जो हमारा होगा वो ए टू जेड के अंदर ही होगा, उससे ज़्यादा तो कोई करेक्टर होता नहीं है। हमने तो यही पढ़ा ए टू जेड। अगर आप लोग पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार हमें भी बता दीजिए, हम भी पढ़ लें। बट देखिए चलिए तो पता लगिए डेटा क्या होता है। ए टू जेड के अंदर ही जो भी कैरेक्टर्स आएंगे 0 to 9 के अंदर ही नंबर आएंगे, प्लस माइनस जो भी इतने हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इन्हीं सब के बीच में डेटा आएगा, डेटा रहेगी, इसी सब के फॉर्मेट में डेटा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर कि हमारा डेटा किस फॉर्म में आएगा, कैसे डेटा कलेक्ट होता है, फिर इंफॉर्मेशन कैसे कम क्रिएट होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्या है, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। अब डेटा, आई होप कि आप लोग डेटा समझ गए कि डेटा क्या होता है। ठीक है ना, आप लोगों ने डेटा समझ गए होंगे कि डेटा क्या होता है, कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर कैसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा which give some meaningful video to the receiver. Information is processed data which are based on decision and actions. ठीक है, अब सपोज कोविड का जो डेटा आया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट देख रही हाँ ये केसेस आज इतने हैं 24,000 25,000, अगर इससे भी ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट को उस डेटा पे यानी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है तो गवर्नमेंट तो पता लगाने जाती नहीं है, तो डेटा आता है उसके पास तो वो एक इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक में रिलीज़ करती है प्रेस के थ्रू। ठीक है ना, तो अब उस डेटा पर कैसे कैसे एक्शन होगा, उसका क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, वो डेटा पर कैसे काम किया जाएगा। भाई डेटा आ रहा है तो उस पर काम भी तो करना है, कहाँ पर कैसे क्या मैनेज करना है, किस कमी से क्या हो रहा है, कैसे ये दिक्कत रही है हो रही है, कैसे इतना डेटा आ जा रहा है। ठीक है ना, अब चलिए देखा इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। विच गिव सम मीनिंगफुल वैल्यू टू द रिसीवर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा विच आर बेस्ड ऑन डिसीजन एंड एक्शन। अब देखिए एक फॉर्मेट बना हुआ है डेटा प्लस मीनिंग इक्वल टू इन्फॉर्मेशन। सपोज हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे अभी कि जो कोविड का जो डेटा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसकी मीन्स क्या है, क्या क्या होगा उसमें। जितने भी हमारे पास ये दोनों जब डेटा और मीनिंग जब हमारे पास प्लस होते हैं तो हमारे पास क्या एक मिलता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन समझ गए। जब या इसको एक नॉर्मली लैंग्वेज में बोल सकते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इतना जरूर इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन तो आप सिंपल से बोल देना कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना, आप इतना जान लीजिए बहुत है। ठीक है, चलिए अब नीचे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। टाइमली, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस। टाइमली क्या है देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन नेसेसरी। भाई ज़रूरी है जो भी डेटा आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट होना है, जी बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, टाइमली आना चाहिए जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, ज़रूरी भी होता है। एक्यूरेसी, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट। भाई जो डेटा आ रहा है यानी वो एक हमें तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में शेयर करनी है, भाई डेटा तो एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि फर्जी डाल दिए कि नहीं आज हमारे देश में 50 केसेस हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते। ठीक है, नीचे क्या है, कंप्लीटनेस, इन्फॉर्मेशन मस्ट भी कंप्लीट। देखिए कभी भी आप लोग भी ध्यान देना, जब कहीं पर कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन किसी को इन्फॉर्म दे रहे हो, डेटा दे रहे हो तो उसको कंप्लीट देना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी को पूर्ण ज्ञान दे, नहीं तो दो ही मत। ठीक है, टीचर का एक अपना कर्तव्य होता है कि स्टूडेंट को पूर्ण ज्ञान कर, अपूर्ण ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान व्यर्थ होता है। जब भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दो तो कंप्लीट दो, अदरवाइज मत दो ही मत। ज़रूरी क्या है, कितने लोग होते हैं टॉपिक बता दिए कुछ दूर तो बताए, चलो हम कल बताते हैं। अरे वीडियो भी बनाते हैं, सब कहते हैं नहीं हम कल ऐसे नहीं बताएंगे, हमें चाहिए सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए तब हम बताएंगे डेटा। यार पहले बताओ तब तो। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोग समझ में आएगा और डेटा और इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, अब देखिए जो ये इस टॉपिक का मीन्स क्या है, टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं अब इसका मीनिंग तो निकलना चाहिए हमारे कंप्यूटर में, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कंप्यूटर। चलिए लिखा ना कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग। अब एक हमारा जो सिस्टम होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन कैसे वो गैदर करता है, कैसे वो एक्सेस करता है, ये चीज़ें इसमें दिया गया। और कैसे कैसे डेटा आते हैं, कैसे कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है सिस्टम, वही कंप्यूटिंग का इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग। अब क्या डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, सॉरी इसमें कुछ इमेज ऊपर नीचे हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे इसको बाद में। क्या डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब डेटा का प्रोसेस कैसे होता है आप लोगों ने पहले भी देख चुका होगा, अब आज भी हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग इज द रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्डरिंग ऑफ डेटा बाय पीपल और मशीन, इंक्रीज इट्स यूटिलिटी एंड ऐड वैल्यू पर्टिकुलर पर्पस। डेटा प्रोसेसिंग इन द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। दिस प्रोसेस इज डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है ना। यही हमारा होता है डेटा प्रोसेसिंग का साइकिल, ठीक है ना। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि इनपुट कैसे सिस्टम के अंदर दिया जाता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू। प्रोसेसिंग कैसे होती है, सीपीयू के थ्रू। आउटपुट कैसे मिलता है, प्रिंटर और मॉनिटर के थ्रू, ठीक है ना। इसमें कोई जो बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, डेटा प्रोसेसिंग साइड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत कुछ टॉपिक नहीं है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग देख लिए एक बार कि डेटा को प्रोसेस कैसे होता है, उसकी साइकिल क्या होती है, इसका रूल क्या होता है, ठीक है ना। हो चुका है। पहले सिस्टम क्या करता है, इनपुट लेता है, देन प्रोसेस करता है, देन आउटपुट आपको देता है, ठीक है ना, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर डेटा। अब जो कंप्यूटर के पास डेटा आएगा वो किस फॉर्म में होगा, भाई हमें तो कोविड का जांच हुआ तो कोविड का इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, क्या क्या डेटा होगा, वो टेस्ट करेगा, ऑल ओवर जितने भी हैं टेस्ट करेगा। कोविड पता नहीं कितने कितने टेस्ट होते हैं, RT-PCR होता है, पता नहीं कितने सारे टाइप्स के हमारे पास टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बेसिस से हमारे पास डेटा आएगा। तो वही सेम चीज़ें कंप्यूटर में डेटा कैसे आएगा, इनपुट के थ्रू डेटा आएगा, प्रोसेसिंग होगी हमारे इस सिस्टम के थ्रू यानी CPU के थ्रू, आउटपुट आएगा हमें मॉनिटर के थ्रू। सिंपल सी बात है, डॉक्टर हमारे पास हमारे को कोविड टेस्ट किए, देन उसके बाद सीनियर डॉक्टर उसका डेटा को कलेक्ट किया, अब एंड जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक को शो करती है प्रेस के थ्रू, यही तो होता है। सेम वही चीज़ कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेगा इनपुट डिवाइस के थ्रू, प्रोसेसिंग करके CPU के थ्रू, आउटपुट देगा मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू। देख लेते हैं टॉपिक, इनपुट क्या है। इन दिस स्टेप द इनपुट इज प्रिपेयर्ड इन ए conveys from to process the data from processing will depend on the machine. For example, when electric computer are used, input data can be reordered on any of several times of input medium such as the magnetic steps। इन्हीं थ्रू का डेटा आएगा, इनपुट माध्यम जो हमारे पास है उसी थ्रू का डेटा आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अगर फिर एक बार वही रिपीट करता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको ये लग रहा है कि नहीं सर ये चीज़ें गलत हैं, आप उस चीज़ को हमारे कमेंट में कमेंट करें, अगर गलती होगी तो उसको सुधार किया जाएगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको आपको क्लियर किया जाएगा, अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को कंटेंट वगैरह चाहिए तो कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोसेसिंग, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। आप एक बार आप ये पूरे वीडियो को देखो, नहीं समझ में आता फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम आपको पूरे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग इन दिस स्टेप द इनपुट डेटा इज ट्रांसफर टू प्रोड्यूस द डेटा मोर यूजेबल फ्रॉम। भाई सिंपल सी बात है, जो डेटा आएगा उसको प्रोड्यूस करेगा ना, यूजेबल करेगा ही, रैंडम वैसे करेगा नहीं जो यूजिंग हो। फॉर एग्जाम्पल पे चेक कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम कार्ड और समरी ऑफ सेल फॉर द मंथ कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सेल्स ऑर्डर्स। एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, सेल्स ऑर्डर का, बट आप लोग को इतना समझ जाइए प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। आउटपुट एट दिस स्टेज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन प्रोसेसिंग फेज इज कलेक्टेड। बिल्कुल, प्रोसेसिंग फेज जो डेटा आएगा वो कलेक्ट करेगा। द पर्टिकुलर फ्रॉम द आउटपुट डेटा डिपेंड ऑन द यूजेस ऑफ द डेटा। एग्जाम्पल आउटपुट डेटा मे बी पे चेक ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना, जो हमारा पे चेक वगैरह हुआ था, सेल्स ऑर्डर पर डेटा हुआ था, अब यहाँ पे आउटपुट, ठीक है ना। ये होता है हमारा कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग। हमारा कंप्यूटर डेटा का प्रोसेसिंग कैसे करता है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आया ही होगा, नहीं से आया तो फिर मैं एक बार रिपीट करूँगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें, वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। चलिए ICT क्या होता है, चलिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, ये CCC में एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एंड मस्ट है, मस्ट हम बोलेंगे, ठीक है ना।
इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म हो गया। ये दो टाइप्स का होता है। ई गवर्नेंस है मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। ई गवर्नेंस एंड मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। ई गवर्नेंस देखते हैं। ई गवर्नेंस देखिए एक चार्ट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में क्या है, आप एक बार समझिए इसको, फिर हम बताते हैं आपको। समझ गए, चलिए हम बता देते हैं आपको। अब हमें ये बताइए गवर्नेंस का हिंदी क्या होता है, ठीक है। ई गवर्नेंस की हिंदी क्या होती है, चलिए गवर्नेंस का हिंदी क्या होती है। ई मीन्स क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ई मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक समझिएगा, ठीक है ना। गवर्नेंस मीन्स शासन होता है। अब ई गवर्नेंस का शासन क्या क्या है, आईसीटी में ई गवर्नेंस का शासन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का शासन क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका पहला पार्ट है ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, सिंपल सी बात हुई है। अगर हमें कोई भी बिजनेस करना तो आज के डेट में इसी बेस पे हो रहा है, ई सिटीजन, ई डेवलपमेंट, ई सर्विस, ठीक है ना। ई गवर्नेंस के थ्रू ही सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब देखते हैं ई सिटीजन, ई डेवलपमेंट, ई सर्विस, ई बिजनेस, ये सब चीज़ें हमारे किसके अंडर में आती है, ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस देखिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, हम आपसे पहले बता दिए ना, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। ई गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रनिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम फॉर द पीपल। एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक पब्लिक यानी लोगों के लिए क्या होता है, एक सुविधा होता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन रिफर्स टू द exchange of information between parties such as the common people, government, business, etc. Nearby, so nearly every government sector has changed, like ICT, like rail reservation system, gas subsidy, डिस्ट्रीब्यूटमेंट, ये सब चीज़ें जितनी हमारा सुविधा होती है ये गवर्नेंस के थ्रू ही होती है, ठीक है ना। जैसे हम ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर लेते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाती है। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे आधार कार्ड अपडेशन, आपके पास वोटर ID ऑनलाइन हो जाती है, पैन कार्ड ऑनलाइन हो जाता है, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, ई सर्विसेज हैं, ठीक है। ई डेवलपमेंट जैसे हमारे पास भारत सरकार के कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, ई डेवलपमेंट ही बनते हैं, जैसे स्किल इंडिया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ई डेवलपमेंट। आज के डेट में आने वाले टाइम में भी, आज के डेट में भी, आने वाले टाइम में भी ई पूरी ई पर डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। ई सिटीजन्स देखिए आज के डेट में हर चीज़ के लिए ऑनलाइन हो चुका है, सब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। यानी ये गवर्नेंस है, यहाँ लिखा ना, नियरली एवरी गवर्नमेंट सेक्टर हैज चेंज, लाइक ICT, लाइक रेल रिजर्वेशन सिस्टम, गैस सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूटमेंट, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं ICT, ये आपको बस याद करने के लिए बताया गया है, आप लोग याद कर लीजिए। TCC वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसीलिए हम आपको बता दिए, ठीक है ना। नहीं तो हमारा कंप्लीट तो पिछले टॉपिक पहले ही हो चुका था, बेसिक कंप्यूटर, बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आप लोग को करा दिया, ठीक है ना। और ये आपका TCC में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़रूरी होगा अगर आप TCC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से इसको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भी है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करना। देखिए मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया मीन्स मल्टी अलग कर दो, मीडिया अलग कर दो, क्लियर हो जाएगा। मल्टी मीन्स बहुत, मीडिया मीन्स एक माध्यम, एंटरटेनमेंट का एक बहुत सारे हमारे पास माध्यम है, इसका मीन्स यही हुआ, ठीक है ना। देखते हैं मल्टीमीडिया रिफर्स टू कम्बिनेशन ऑफ, अब देखिए हम बताया ना मल्टीमीडिया रिफर्स टू कम्बिनेशन, यानी मल्टीमीडिया किसका किसका कम्बिनेशन होता है। अब देखिए टेक्स्ट का होगा, ऑडियो का होगा, वीडियो का होगा, ग्राफिक्स का होगा, एनिमेशन का होगा, और बहुत सारे हमारे पास जितने भी होते हैं क्या होते हैं, मल्टीमीडिया, ठीक है। क्या होती है, मल्टीमीडिया। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ICT, से पूरे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं किसके पार्ट्स हैं, ICT, ठीक है।
मल्टीमीडिया, अब मल्टीमीडिया आपको क्लियर हो गया। मल्टीमीडिया आप पूछेंगे ना, व्हाट इज द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया, आप बता दोगे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियोग्राफी से एनिमेशन और मोर, बता सकते हो। क्लियर, मल्टीमीडिया आपको पर्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीमीडिया यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाई इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब मल्टीमीडिया को यूज करके कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम किसी पब्लिक में कहीं पर हमें इंट्रो करना है। जैसे आज के डेट में लोग यूट्यूब बना लेते हैं, ट्विटर पर लाइव हो जाते हैं, ट्विटर पर अपना टेक्स्ट करते हैं, ये भी तो मल्टीमीडिया का माध्यम है। फेसबुक पर लाइव हो जाते हैं, यूट्यूब पर अपना वीडियो बना देते हैं। अब इस समय शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन बहुत सारे आ गए हैं। जैसे पहले टिकटॉक आया था तो बैन हो गया इंडिया में, बहुत सारे मौज है, ये सब क्या है, शेयर चैट है। इसमें हमारे पास एक मल्टीमीडिया का माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी, हमारे पास जो भी हमारे अंदर जो भी हमारे पास कैपेबिलिटी है, जिसको बोल सकते हैं आर्टिस्ट, जो हमारे पास है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ उस प्लेटफॉर्म से हम आगे जा बढ़ सकते हैं। आप ही लोग यूट्यूब वीडियो बनाओ, अगर अच्छा वीडियो पब्लिक को लग रही है, लाइक शेयर आ रहे हैं बढ़िया, तो आप ही पॉपुलर हो जाओगे। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं, कुछ करो, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ना है तो मेहनत करो। चलो, ये तो ज्ञान की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। कहोगे ये भी हमें फालतू बात कर रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, बहुत ज्ञान जान चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, सॉरी अगर बुरा लगा होगा तो। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। मल्टीमीडिया यूज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, वीडियोग्राफी, एनिमेशन, मोशन कैप्चर एंड सो ऑन। मल्टीमीडिया आपको क्लियर हो गया होगा। अरे मल्टीमीडिया के माध्यम किसका, एंटरटेनमेंट का हमारा। ठीक है, आप लोगों का छोटा फ़ोन आता था उसमें मल्टीमीडिया ऑप्शन नहीं आता था, और मल्टीमीडिया के अंदर क्या होता था, ऑडियो होता था, वीडियो होता था, पिक्चर्स होता था। ठीक है ना, क्लियर, मल्टीमीडिया क्लियर। छोटा फ़ोन उठाना, मल्टीमीडिया का अगर आप बिल्कुल अच्छे समझना है तो छोटा फ़ोन उठाना, उसमें मल्टीमीडिया का ऑप्शन आता है, मल्टीमीडिया आप क्लिक करोगे तो उसमें ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स ये सब आती है, और कुछ नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ें। आई होप कि आपको मल्टीमीडिया अच्छे से समझ में आया होगा। सही, अगर कोई डाउट होता तो फिर वही एक बार बात करूँगा, भाई आप कमेंट करो। हम कभी नहीं कहेंगे नहीं, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, नहीं क्यों करोगे, आपकी मर्जी। हम कभी नहीं कहेंगे हमारी सब्सक्राइब करो। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई फेमस नहीं होना, हमें आपको ज्ञान देना, बस आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आज की डेट में पूरी दुनिया डिपेंड हो गई है कंप्यूटर पर। देखो लॉकडाउन लगा, घर पर लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग हर जगह पॉसिबल है, हर कॉलेज में ही हो गया, हर इंस्टीट्यूट में ही हो गया, हर यूनिवर्सिटी में ही प्रोसेस हो गया, ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। जब अभी इतना क्रेज आ गया तो आगे चल के क्या हो सकता है, आप लोग आईडी लगा सकते हो। तो इसलिए हमसे आप जुड़े रहो, हम डेली डेली कुछ नया करेंगे। आप एक कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर पार्ट हमारा जो कंप्लीट होने के बाद आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो भी कुछ दिन में आ जाएगा, 4-5 दिन में, क्योंकि हम लोग ऑफिस भी जाते हैं तो इस वजह से हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पाता है। जैसे टाइम मिलता है आप लोगों के लिए हम अपना टाइम निकालते हैं, घंटे, उसमें वीडियो बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ उस पर अपना चर्चा होता है, कुछ रिसर्च होता है, उसके बाद ही हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, देन वीडियो बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू टाइम देने के लिए। देखते हैं आगे कुछ टॉपिक्स हमारे। ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ, हमारे लाइफ में कंप्यूटर की कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, कंप्यूटर कैन ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर टू ईच अदर, इस्टेब्लिशेस कॉन्टैक्ट बिटवीन देम यूजिंग। देखिए कैसे कैसे है हमारे पास लाइफ में, कैसे कैसे हमारे पास कंप्यूटर के है। अब देखिए ईमेल डेली सब करते हैं, चैटिंग भी डेली करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग, ट्विटर चैटिंग, इंस्टा चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आज की डेट में देखो कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी करने लगते हैं, कोई भी हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, आप लोग वर्चुअली जुड़ जाते हो। भाई इस समय तो कोरोना चल रहा है, हम लोग मिल नहीं सकते, तो इसका एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, हम लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें क्या हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे लाइफ में कंप्यूटर आ चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए अभी से शुरुआत कर दो, अभी भी टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब इसमें बहुत सारी ट्रैफिक हो जाएगी, यानी बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर हम लोग को प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है ना, अभी से शुरुआत करो, अभी पढ़ो, स्टार्ट करो।
ठीक है ना। चलो ज्ञान वाली बात बाद में करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। दिस सेव टाइम एफर्ट एंड मनी कंपेयर टू द लेटर्स यूज बिफोर मेकिंग द इम्पैक्ट कंप्यूटर इन ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल, कंप्यूटर इन ह्यूमन लाइफ दिस दे विल रियली यूज हैंड रिटन letters put in the envelope and transport over long distance because most of have the computer education to use it। ठीक है, अब लोग को पता है जितने भी है हमारे पास सब बिल्कुल कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है। आप अगर कहीं यात्रा कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो भाई, ऑनलाइन घर बैठे बुकिंग कर लेते हो। ठीक है, आप चाहते हो कहीं जाना है भाई, ओला बुक कर लेते हो ऑनलाइन। ये सब चीज़ें क्या है, एक सब कंप्यूटर का ही देन, जब से कंप्यूटर है तब से ही पॉसिबल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट मीडिया टेलीविजन एंड रेडियो प्ले इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इन आवर लिव्स। बिल्कुल, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, प्रिंट मीडिया टेलीविजन रेडियो ये सब चीज़ें बहुत क्या है, हमारे लाइफ के अंग बन चुका है, भाग बन चुका है। ठीक है, जैसे हमारे हाथ पर है ना, वैसे ही मल्टीमीडिया हमारे पास ही बन चुका है। देखिए मैं बताते हैं, कोई भी हो, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर घर से निकल रहा है ना, घर से उसको जाना है सपोज 10 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर भी चला गया ना, अगर वो अपने गलती से फ़ोन घर पे भूल गया है तो बंदा वापस आ जाएगा वहाँ से। नहीं हम फ़ोन ले लेंगे तभी हम जाएंगे, भले ही 10 मिनट में वापस आना हो, वो उतनी दूर से पीछे घूम के आएगा, फ़ोन लेगा तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। ये ऐसा हो चुका है हमारी ज़िंदगी में, यह इसीलिए बोले ना कि हमारा अंग बन चुका है, शरीर के पार्ट बन चुका है कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट, they also have the influence of computer from production control state and broadcasting। Using computer we are able to create document, display in the screen, modify and print on a printer to publish world via the world web। बिल्कुल, देखिए यहाँ लिख रहा है ना, कंप्यूटर प्रोडक्शन कंट्रोल स्टोरेज ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर एबल टू क्रिएट डॉक्यूमेंट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल, जब कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो आज के डेट में देखना किसी दुकान के बाहर लिखा रहता है, स्क्रीन टिप चलती रहती है हमारे पास, ये चीज़ इसी दुकान यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। किसी मॉल वगैरह में जाओ वहाँ भी ऐसे डिस्प्ले चलती रहती है। सब क्या है, सब कंप्यूटर से मॉडिफाई एंड प्रिंट इन द प्रिंटर पब्लिश इन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी हमारे पास ये पोस्टर्स बड़े बड़े फ्लैक्स बनते हैं, ये सब चीज़ें कंप्यूटर से बनती है, हाथ से तो बना नहीं सकता। प्रिंटर आज की डेट में बना नहीं सकता, प्रिंटर देख ही नहीं रहे हैं, कौन बनाया, कंप्यूटर ही बनाया। इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग अभी से स्टार्ट करो पढ़ना कंप्यूटर। ठीक है ना। आगे चल के जैसे जीके वगैरह आज की डेट में ना पूछा जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, वैसे आगे चल के इसका क्रेज बढ़ जाएगा। देखिए, एक कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट हैज़ एबिलिटी इंस्टेंट पब्लिश आइडियाज ओपिनियन सिटीजमस etc वर्ल्ड वाइड सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक ट्विटर ब्लॉगर यूट्यूब व्हाट्सएप ओपन अप द सोफिस्टिकेटेड येट इजी टू यूज वायरल कम्युनिकेशन डिलीवरिंग द इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एंड ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल, हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भाग बन चुका है। जैसे यहाँ बता रहा ना, नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक ट्विटर ब्लॉग, हमें जहाँ तक आइडिया कि आप लोग अगर सो को भी उठते होंगे तुरंत फ़ोन फेसबुक ले और देखो व्हाट्सएप किसी की चैटिंग तो नहीं आई है। ठीक है ना, ये आप लोग के लाइफ में कंप्यूटर इसी तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, फ़ोन हमारा कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर के काम कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ब्रिंगिंग ऑफ कंप्यूटर लाइफ तो समझ में आई होगा, नहीं समझ में आया फिर उससे वही बोल रहा हूँ कि आप कमेंट में कमेंट करो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, एक बार में 10 बार में आएगा। ठीक है ना, चलिए बिगिनर्स हो तो आप पढ़ो, अगर आप एक्सपीरियंस तो भैया तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। चलिए, कनेक्टिंग CPU माउस मॉनिटर एंड प्रिंटर टू CPU। अब CPU से कैसे कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड माउस मॉनिटर, देख लेते हैं, करने तो करेंगे नहीं, पिक्चर्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये हमारा डिस्प्ले यानी मॉनिटर CPU के पीछे का पार्ट्स है, माउस ये हमारा केबल है जिसको BG केबल बोला जाता है हमारे मॉनिटर से, और CPU में कनेक्शन होती है इसकी, बताते भी कहाँ होता है, प्रिंटर है, प्रिंटर कनेक्टर है, कीबोर्ड है। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों दिख रहे हैं ना पोर्ट्स, ये दोनों CPU पीछे होता है, हर CPU में होता है, कहीं किसी किसी में आप एक ही देखोगे, किसी किसी में दो देखोगे, ये SMPS के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों पावर केबल होता है, पावर केबल दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, इसमें दोनों हमारे कोई ना कोई आपको मिलेगा।
ठीक है। जैसे पावर केबल क्या होता है, ये हमारा SMP है, जितना बड़ा दिख रहा है ना, ये पूरा SMP हमारा SMP ही हम पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पोर्ट्स हैं हमारे पास, ये दोनों जो है, एक माउस का होता है, एक कीबोर्ड का होता है। अब यहाँ पे ये नेटवर्किंग का होता है, इसमें एक BG केबल भी हमारे पास है, ठीक है। ये साउंड के लिए ये USB पोर्ट है। यहाँ नेटवर्किंग का एक है, ये रहा ईथरनेट नेटवर्किंग का है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो हमारे पास केबल है, इसके पीछे लगता है BG केबल, और ये लग जाता है इस वाले में जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसमें कनेक्ट हो जाता है। ये केबल यहाँ पे, केबल यहाँ, एक पावर केबल हमें मॉनिटर में लग जाएगा, एक पावर केबल हमारे CPU में लग जाएगा। ये हमारे पास सिस्टम यानी इलेक्ट्रिक फ्लो हो जैसे दोनों में, सिस्टम भी हो चुका है हमारे, यानी CPU में भी हो चुका है, मॉनिटर में हो चुका है। देन माउस का जो केबल है ना, ये USB पोर्ट में लगेगा, जो चौड़े से होते हैं, ठीक है, USB पोर्ट में लगा देंगे। अब यानी जो हमारे प्रिंटर का भी जो USB पोर्ट वाला केबल है, इसमें लग जाएगा, और ये वाला केबल हमारी इस प्रिंटर में लग जाएगा, ठीक है। यानी कीबोर्ड का भी जो पोर्ट है, इसमें 2 हो गए, तो ये इसका वाले दो ऊपर भी पोर्ट है, इसमें भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा पूरा सिस्टम कनेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। यानी इसका भी पावर केबल अलग होगा, प्रिंटर का CPU का भी पावर केबल अलग होगा, मॉनिटर का भी पावर केबल अलग होगा, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे कनेक्ट होता है। आगे चल के आपको वीडियो भी बनाई जाएंगी कैसे कैसे होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन आप अभी तक हम लोग समझ लेते हैं ऐसे ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप फिर पूछ लीजिएगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चेक की पावर सप्लाई, ठीक, कैसे चेक करेंगे। ये हमारे SMP होता है, SMP में चेक करते हैं कि ये बटन हमारी ऑन है या ऑफ है, फिर चेक करते हैं पावर केबल हमारा सही नहीं है, फिर चेक करते हैं कि हमारे पास SMP तो नहीं ख़राब है। अगर SMP सही है तो भैया इसी के अंदर SMP के अंदर चेक करते हैं, फिर CPU के अंदर भी चेक करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे SMP होता है, ये देखिए ये हमारे SMP यहाँ पे SMP को टारगेट करके दिखाया गया, ठीक है ना, क्लियर। SMP है, ये कुछ केबल्स हैं, ये जो केबल लगता है मदरबोर्ड में हमारे लगता है, ये केबल हमारे पास डिस्प्ले के लिए लगती है, वो कीबोर्ड में लगती है, ठीक। ये देखिए क्लियर। हमारे पास पावर सप्लाई कैसे चेक करनी है ये भी पता चलेगी। आगे क्या है हमारे पास, देखिए पार्ट ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ये हमारे पास पूरे लैपटॉप के पार्ट से, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये आप लोग को हेल्प के लिए बता दिएगा, तो कोई बात नहीं, एक टेक्नोलॉजी वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, तो हमें भी तो बात जानना जरूरी है कि लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। तो CPU के अंदर हम पहले बता चुके हैं क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छे से आप लोग एक पीछे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, जो कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इधर भी देखिए कुछ डेटा है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हमारे पास समरी है, समरी में हम चलो पूरे कर चुके हैं जितने हमारे पास, कुछ टॉपिक छूट नहीं रहा, अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो पूरे कोर्स हमारे पास भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो चुका। आगे जो हमारा पार्ट्स आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आएगा, तो आप लोग बने रहिए, आप लोग हमारे पूरी वीडियो देखिए, बेसिक कंप्यूटर पूरा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर इसी में है, कंप्यूटर में। आप लोग को अच्छे समझ में, अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करो कि ये चीज़ें पढ़ो, ऐसे पढ़ो, आप ही बताओ उसको, ठीक है। अपने फैमिली में सबको पढ़ाओ, क्योंकि भाई आज की डेट में सबको कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है। आप लोगों को पता है कि आज की डेट में जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आ रही है उसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर करना मस्ट है। आप लोग देखते हो भाई आज की डेट में अगर 2 फर्स्ट क्लास के बच्चे में जाओगे तो उसके भी हमारे पास जितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें कंप्यूटर बुक पड़ी होती है, और इतनी हाई लेवल कंप्यूटर बुक पड़ी होती है, उतना हम लोग BTech और BCA में नहीं पढ़ती है या MCA में पढ़ती है, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी कंप्यूटर पढ़ो, क्योंकि अभी यही टाइम है, अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट हो रहा है, अब इस क्रांति आ रही है, अब सीख लोगे तो आप लोगों का फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। आपको वो लोग कहते नहीं कंप्यूटर सीख लो तुम 10 हज़ार की नौकरी पा जाओगे, रियलिटी है। अगर आपके पास उसकी क्षमता है, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, तो आपको बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई वो दो राय नहीं, ठीक है। तो आप लोग कंप्यूटर पढ़ते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।